आइए जानते हैं गुरु जी का मंदिर कहाँ है और वहाँ कैसे बना मंदिर। गुरु जी ने महासमाधि कब ली और कैसी ली। गुरु जी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि में रुकते रहे और अंततः जालंधर के डिफेंस कॉलोनी में एक घर में बस गए, जिसे अब उनका मंदिर कहा जाता है। वे 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच आते जाते रहे, जब वे अंततः नई दिल्ली में एमजी रोड पर एम्पायर एस्टेट हाउस में बस गए, जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित कई जगहों पर बैठे। 90 के दशक के दौरान उन्होंने छतरपुर के भट्टी माइंस इलाके में शिव मंदिर भी बनवाया, जिसे उनके भक्त बड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं। अब यही उनकी समाधि है। सत्संग और लंगर प्रसाद के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा की वर्षा धरती पर होने लगी, जिससे लाखों लोगों के दुख कम हुए और सत्संग होने लगे। यहीं पर भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। गुरुजी के सत्संग में परोसी गई चाय और लंगर प्रसाद में उनकी विशेष दिव्य कृपा होती थी। भक्तों ने उनकी कृपा को विभिन्न रूपों में अनुभव किया। असाध्य रोग ठीक हो गए और कानूनी, वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का पूरा जाल सुलझ गया। संगत के कुछ सदस्यों को देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि वे भाग्य लिखते थे और उसे फिर से लिख सकते थे। गुरुजी के दरवाजे ऊंचे नीचे, गरीब अमीर और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण आदमी से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सशस्त्र सेवा के कर्मचारी, डॉक्टर और पेशेवर, सभी उनका आशीर्वाद लेने आते थे। सभी को उनकी समान रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया। उनके करीब बैठने वाले, उनके पैर छूने वाले लोगों को भी उतना ही लाभ होता था जितना कि दुनिया में कहीं भी उनकी प्रार्थनाओं में उनका आशीर्वाद लेने वाले लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात थी पूर्ण समर्पण और उन पर बिना शर्त भरोसा। गुरुजी एक दाता थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया या किसी से कुछ भी नहीं मांगा। कल्याणकर्ता, गुरुजी कहते थे और हमेशा आशीर्वाद, यही भक्त को मिलता था। उन्होंने एक बार समझाया था कि उनका हमेशा आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं था, बल्कि निर्वाण के साथ समाप्त होता था। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया। फिर भी उनके संदेश को भक्त द्वारा केवल भक्त को ज्ञात तरीकों से प्राप्त किया गया। उनके